So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am starting with the second unit of your M3. I know कि एक 1 day का gap है and I am uploading this video because yeah I was also busy and ठीक है unit 1 का कुछ topics बचे हुए हैं लेकिन they are very easy. If you want आप notes से जो है ना पढ़ सकते हो, you know where the notes are, you will get all the things on private telegram channel. So description में हर चीज का आपको info मिल जाएगा. यूनिट 2 जो है ना, ये बहुत सारे मुझे इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे. आई वाज लाइक मैंने सुबह एमपीआर की जो है ना सेकंड यूनिट की वीडियो डाली थी, उसके नीचे देखो तो लाइन से M3 के लिए वीडियोस मांग रहे हैं. ठीक है, अगर यूनिट 2 अगर थोड़ा भी आपको हार्ड जा रहा होगा तो ये वीडियो विल मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर एंड इजी. ठीक है, तो अभी जो है मैं रात में अराउंड 12:30 स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो को, तो आपको सुबह मिल जाएगी ऑब्वियसली. एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं पूरा यूनिट अच्छे से पढ़ा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँ एंड क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है, एवरीथिंग. ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. दीज आर द नोट्स एंड जिनको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जो लोग एडेड है उनको पता है ये नोट्स के बारे में. सो ऑब्वियसली फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म, ये दो चीजें हैं जो हमें इस यूनिट के अंदर पढ़नी है. एंड सुपर इजी आपका यूनिट जाएगा, बस फॉर्मूलाज आप लोग जो है ना लर्न कर लोगे तो, अदरवाइज लर्न भी करने की जरूरत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन यू इन सच अ ट्रिक कि वो आपको इजीली याद रह जाएंगे, आपको लर्न भी करने की जरूरत नहीं होगी. क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से. फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जो है ना, सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपको सिर्फ पास करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म छोड़ दो, जेड ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ. अगर पास करना है तो, अगर आपने अभी तक यूनिट 2 को खोला भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है फोरियर का एंड हो सकता है कि आपके जो है ना तीन तीन का जो 3 क्वेश्चंस का सेट होता है, हो सकता है कि एक में बिल्कुल भी फोरियर नहीं आए, लेकिन मैं बोल रही हूँ हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में आ जाए फोरियर, मतलब पॉसिबिलिटीज आई एम टेलिंग यू. लेकिन हाँ, करके जाओगे तो ऑब्वियसली 15 आउट ऑफ 15 यूनिट 2 से आपको मिल जाएंगे. क्लियर? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पहले देख लेंगे, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा टफ पार्ट है. इसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट इजी है, वो वाला हम जो है ना बहुत अच्छे से कर लेंगे. एंड उसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो वो भी हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे. फोरियर ट्रांसफॉर्म की मैं बात कर रही थी, तो चलिए इसका डेफिनेशन वगैरह तो जो है ना आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन आपको, लेकिन हाँ मैं डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे आती हूँ, आपको डायरेक्टली मैं फॉर्मूलाज बताती हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर कॉन्सेप्ट की जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए एंड जो आपको लिखना है वही आपको पता हो जाए. क्लियर? तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको लिख के समझाती हूँ कि आप जो है ना वो फॉर्मूलाज को कैसे याद करोगे. ठीक है, सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्म वाला अपना यूनिट है. ठीक है, तो सबसे पहले ना फॉर्मूलेज के अंदर मैं आपको समझा दूं, आपको क्या करना है, आपको एक बुक ले लेनी है भाई एंड बहुत ज्यादा अच्छे से आई विल टेल यू कि आप एक बार जो है ना सब कुछ लिख के देख लेना. क्यों लिख के देख लेना भाई? क्योंकि ये है M3, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके गए होगे तभी आपको वो सम जो है मिलेगा. मतलब अगर आया क्वेश्चन तो वो सॉल्व करने आएगा, अदरवाइज सिर्फ देख के जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला जो है ना सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले, अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे हाथ का शेडो बेयर कर लेना भाई, क्योंकि रात में वीडियो बना रही हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसके लिए आपको क्या है ना 2 कैटेगरीज आती हैं. सबसे पहले अब देखो इसके मीनिंग में जो है अभी घुसने का हमारे पास टाइम नहीं है. ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आप फॉर्मूलाज को एज एन फॉर्मूला हम इनको लर्न करेंगे. ठीक है, ये याद रखो, एफ ऑफ यू से हम पहले एफ ऑफ लैम्डा की तरफ जा रहे होंगे तो कुछ सेट ऑफ आपके पास फॉर्मूलाज है, एंड देन एफ ऑफ लैम्डा से आप एफ ऑफ एक्स की तरफ जा रहे होगे तो कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. पहले तो एफ ऑफ लैम्डा आपको निकालना होगा. ठीक है, तो एफ ऑफ लैम्डा ये मेन फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाला जो है मेन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है. तो एफ ऑफ लैम्डा अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, लेट मी या. ठीक है, तो एफ ऑफ लैम्डा के लिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन के अंदर मैं ये एफ ऑफ यू लिखूंगी. ठीक है, क्योंकि मैं इस एफ ऑफ यू से इस एफ ऑफ लैम्डा पे जा रही हूँ. ये याद रखो, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको. ठीक है, तो ये कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा है एंड ये है एफ ऑफ यू, स्मॉल एफ ऑफ यू, एंड यहाँ पे आ जाता है ई रेज टू माइनस आई लैम्डा यू डी यू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है एंड इसकी जो लिमिट जाती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जो है ना स्टार्ट तो कर ही दिया है यूनिट 2. ठीक है, तो फॉर्मूलाज वगैरह तो आपने अच्छे से देख लिए होंगे. स्टिल आई एम जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ राइटिंग इट एंड मतलब मेकिंग यू श्योर कि हाँ ये फॉर्मूलाज हैं फाइनल. क्लियर? ओके,
तो चलो ये वाला यहाँ पे हो गया। अब यही चीज यहाँ पे, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ ऑफ एक्स बनाना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा इधर आ गया, सिंपल। जस्ट यहाँ पे एफ ऑफ यू जहाँ पे है ना, उस जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये, क्योंकि मैं एफ ऑफ लैम्डा से जा रही हूँ ना एफ ऑफ एक्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा आपका एफ ऑफ लैम्डा। क्लियर। बाकी यही चीज रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई। ठीक है, प्लस आई। और यहाँ पे क्या आएगा आपका लैम्डा। अब यहाँ पे कहीं पर भी u नहीं है, यहाँ पे u से आप लैम्डा की तरफ गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ पे u की जगह आपके पास x आ जाएगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो d लैम्डा। क्लियर। तो ये थोड़े से आप ना एक पेज पे अच्छे से ना जितनी बार आपको लिखना है उतनी बार लिख लो, ये फॉर्मूलाज को कैसे भी करके याद कर लो। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये याद रखो। अब ये था एफ ऑफ लैम्डा से जाने के लिए, लेकिन ये तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे चाहिए होगा, दैट इज 1/2 पाई। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला के अंदर आपके लिए आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला आपका जो है फॉर्मूला था। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो सिंपल कुछ नहीं है, यही आएगा कैपिटल एफ, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, सी आ जाता है, एंड दैट इज फॉर लैम्डा। बहुत ज्यादा सिंपल है, ये जितना हार्ड है उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ सी लैम्डा के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपका जनरल वाला फॉर्मूला रहेगा, 0 से इन्फिनिटी कोसाइन एंड साइन वाला जो हम देखेंगे वो। बाकी एफ ऑफ यू ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ यू से ही हम बना रहे हैं, ये इसी कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला ये है कॉस के लिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस लैम्डा यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू यू। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर यू। अब वही अगर हमें इनवर्स के लिए करना है, ये याद रखो, ये हम जो है ना ये वाला पार्ट ये इनवर्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये भी हम इनवर्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एफ ऑफ यू है, तो यहाँ पे क्या लिया था हमने, ये यहाँ पे ये एफ ऑफ यू था, तो यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा लिया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एफ सी ऑफ लैम्डा आ जाएगा। एंड यहाँ पे एज यूजुअल कोसाइन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो कॉस लैम्डा, यू कहीं पर नहीं है, तो वी विल यूज एक्स ओवर हियर एंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। जस्ट याद रखो कि अब जो है ये जनरल के लिए था, यहाँ के लिए सिंपल आपका 2/पाई आ जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब ये याद हो गया तो थर्ड वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा भाई, एफ साइन के लिए, तो एफ एस ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस की जगह साइन रख दो, यहाँ पे आएगा आपका एफ ऑफ यू, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई। ठीक है, 2/पाई ही रहेगा, यस। 0 से पाई इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा एफ साइन ऑफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ लैम्डा एक्स, यहाँ पे डी लैम्डा, दैट्स इट एंड इट इज फाइनल। ठीक है, एक चीज और याद रख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जो कोसाइन वाला होता है ना, ये आपका यूज कब करते हैं, जब हमारा जो फंक्शन होता है वो इवन होता है, एंड यहाँ पे ये वाला हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो फंक्शन है वो ऑड होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रख सकते हो। क्लियर, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे लिए जो है ना यूजफुल रहेगी, दैट इज हमें पता होती है, लेकिन फिर भी आपका e रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, e रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। आपके पास e रेज टू इन्फिनिटी होता है, e रेज टू इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी बोलते हो, और e रेज टू अगर माइनस इन्फिनिटी आता है तो इसको आप 0 बोलते हो। दैट्स इट फाइनल। ठीक है, इतनी चीजें हम याद रख सकते हो। क्लियर, तो ये याद रख लेना। ओके फाइन, तो चलो अब ये बात हो गई इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इवन और ऑड पहचानने के लिए आपके पास जो है ना एक मैं यहाँ पे बताती हूँ, आपको एक कंसीडर करना है कि आपका जो फंक्शन है, लेट्स से ये आपका जो है ना ये फंक्शन है। ठीक है, तो लेट्स से वो यहाँ पे -a से लेके a तक आता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये -1 से लेके 1 तक के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 से लेके 1 के बीच में, या 0 से लेके 2 के, या 0 से लेके एनी n नंबर के बीच में, वो आपका जो है इवन ऑड कैटेगरी में नहीं आएगा। इवन ऑड कैटेगरी में वही आएंगे जो आपके माइनस समथिंग से माइनस समथिंग होंगे। ऐसा भी नहीं कि -1 से लेके 2 तक, नहीं, -1 से लेके 1 ही होना चाहिए, -2 से लेके 2 ही होना चाहिए, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम उनको इवन और ऑड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इवन और ऑड के अंदर यहाँ पे लेट से मैं इवन के लिए लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे लेट से मैं ऑड के लिए लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और मुझे बताओ कि हम इवन है तो कैसे पहचानेंगे, हम पहले कैसे पहचानते थे इवन, हम ऐसे ही पहचानते थे ना, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, लेट से हम उसके अंदर -f ऑफ एक्स पुट करके देखते थे, अगर वो इक्वल टू f ऑफ एक्स होता था तो मतलब कि वो इवन है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे देखना है। अब जैसे कि f ऑफ -x है,
ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये माइनस साइन नहीं है, ये एरो है, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स है, अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो ये क्या होता है, हमारा ऑड होता है। क्लियर। उसके बाद और क्या रख सकते हैं, या हम ये भी सोच सकते हैं, लाइक हम कुछ ऐसे ना, लाइक हम पहले से समझ के रख सकते हैं जो कि इवन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इवन होता है हमारा, आपका के कांस्टेंट इवन होता है, आपका कॉस इवन होता है, दैट्स वाई हम कोसाइन के अंदर उसको कर रहे हैं, एंड आपका जो मॉड के अंदर एक्स होता है वो भी आपका इवन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आके देख लें तो आपका एक्स क्यूब होगा, है ना, एक्स क्यूब आपका ऑड होगा, आपका एक्स ऑड होगा, एक्स रेज टू 5 ऑड होगा, जो भी ऑड वाले हैं वो ऑड हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे साइन भी हो जाएगा आपका ऑड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो इवन एंड ऑड कैटेगराइज करने के लिए, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा सिंपल है इसको कैटेगराइज करना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने आपको बताया है। क्लियर, बहुत ज्यादा सिंपली आपको इसको समझना है, एंड दैट्स द थिंग। एंड उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। देखो, एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, लेट से जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की, हमारा माइनस ए से ए तक हमारी क्या है, लिमिट्स है। ठीक है, माइनस ए से ए तक हमारी लिमिट्स है, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स है यहाँ पे। तो अगर वो यहाँ पे लेट से ये 0 है, ठीक है, एंड लेट से मतलब मैं किसके लिए बोल रही हूँ, एफ ऑफ एक्स अगर हमारा क्या है, ऑड है तो ठीक है, इवन होगा तो फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू 0 से लेके ए तक आता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपको पहचाना हुआ होगा, यस ऑफ कोर्स हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इवन के लिए आएगा, समझ में आ गई मेरी बात, ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए। ठीक है, ओके फाइन। तो चलो बाकी फॉर्मूलाज मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर्मूलाज के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, आपका लिएट रूल। ठीक है, लिएट रूल को किस फॉर्मेट में आप यूज करोगे, वो जो नॉर्मल वाला है क्या उससे यूज करोगे क्या, नहीं, आपको स्पेशल फॉर्मूला यूज करना है जो कि यूवी, जो ऑब्वियसली हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में था। अगर आपने यूज किया होगा सीटी जेई में तो बहुत अच्छी बात है, याद होगा, अदरवाइज ठीक है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो u है, u और v, ठीक है, इनके बीच में आप ये प्रोडक्ट रूल है आपका यूवी रूल, ठीक है, जिसको लिएट रूल भी बोला जाता है। कुछ नहीं करना है, जो u है आपका उसको आपको एज इट इज ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाना है, u का डेरिवेटिव ले लेना है, यहाँ पे आ जाना है u का डबल डेरिवेटिव ले लेना है, सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ v का क्या करोगे, एक का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दूसरे का इंटीग्रेशन लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे u है, याद रखो पहले में आपको उसका फर्स्ट इंटीग्रेशन लेना है, सेकंड में आपको उसका सेकंड इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, वैसे यहाँ पर उसका थर्ड इंटीग्रेशन लेना है। क्लियर, और साइन जो है वो अल्टरनेट चलेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, एंड यहाँ पे माइनस, सो ऑन। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे फॉर लिएट रूल। क्लियर, ओके। और मैं बता देती हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये लाइक ई रेस टू ए यू साइन बी यू, साइन बी यू बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, एंड झट से याद हो जाएगा आपको। तो ई रेस टू ए यू साइन बी यू डी यू, तो इसको कैसे याद रखना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको जो ये ई रेस टू ए यू वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी है तो यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास ये ए है और ये यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, साइन बी यू, तो ये जो है सबसे पहले साइन बी यू आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस बी यू। ठीक है, ये याद रखो, साइन है तो मतलब कि ऑड है, ऑड है मतलब कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूलाज याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं। क्लियर, कुछ ट्रिक्स हैं, मे बी आपको अच्छे से ये याद होंगे, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे ऐसे कर लेना। उसके बाद कॉस के लिए अगर करना है हमें, तो कॉस के लिए यहाँ पे लेट्स से ए रेज टू ए यू, सेम फॉर्मूला फॉर कॉस बी यू हमें करना है, cos bu du विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए यू है तो ठीक है ए यू ऊपर आ गया, नीचे एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इस फॉर्मूला यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, cos bu है तो यहाँ पे पहले cos bu आ जाएगा, cos bu हो गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि ये cos है मतलब कि इवन है तो प्लस आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलेज थे जो आपको याद होना जरूरी थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, एंड यस जितने नोट्स में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे आपको आ जाएंगे, अगर आपने इतने जो क्वेश्चन है ना मैंने आपको बताया बस उतने कर लोगे तो आपके सारे के सारे नोट्स में जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। भाई नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, एक भी मार्क्स जो है ना आपके जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टिल अगर नहीं लिए हैं नोट्स तो गाइज अभी भी आपके पास टाइम है, पूरे इनसेम के पेपर्स बाकी हैं, आप जाके नीचे जो गूगल फॉर्म के लिंक है वो फिल कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। आई विल नॉट प्रमोट एनी मोर, यहाँ पे आ जाते हैं हम नोट्स के अंदर, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू।
तो फॉर्मूलाज वाला तो सब सिस्टम हमने देख लिया, ये एक्स्ट्रा सम बेसिक फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बता दिए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस. ठीक है, आई विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल कम. तो चलो पहले जो है पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़े से बाद लेना चाहिए था, लेकिन यस ठीक है कोई बात नहीं. एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला जो है ना बूस्ट आपको आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन से. ठीक है, एंड यस ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एकदम सिंपल एमसीक्यूज वालों से लेके चल रही हूँ. एमसीक्यूज आप खुद कर लेना, एंड अगर ये कर लोगे तो एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यही जो चीजें हम स्टेप में करने वाले हैं वही आपको एमसीक्यूज में आ जाएंगे. तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया है फाइंड इंटीग्रल इक्वेशन 0 से इन्फिनिटी तक एफ एक्स कॉस लैम्डा एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये दिया 1 माइनस लैम्डा जो कि इस लिमिट के अंदर लाई करेगा एंड 0 लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे लाई करेगा. मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है. पता चल गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. एब्सोल्युटली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज लिख लेते हो यहाँ पे, लाइक एफ सी ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 0 से इन्फिनिटी. फिर क्या था, एफ ऑफ यू कॉस लैम्डा यू डी यू, ये वाला फॉर्मूला था, याद है. ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था यही वाला फॉर्मूला था, लेकिन यस ये फॉर्मूला था आपका अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, है ना. एंड यहाँ पे आपको जो है ये एक्स के फॉर्मेट में गिवन है. ठीक है, एक्स के फॉर्मेट में के अंदर आपको गिवन है बेसिकली. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको यूज करना होगा वो करना होगा इनवर्स वाला. ठीक है, तो इसके आगे जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो ये क्या है आपका इनवर्स वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हमें जो है अगेन x है यहाँ पे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो वी हैव टू कंसीडर द इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आई विल राइट दिस f ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या था 2/पाई था, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी था. ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एफ सी ऑफ लैम्डा था, देन यहाँ पे कॉस लैम्डा x एंड देन यहाँ पे डी लैम्डा. ये आपका पूरा का पूरा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखो एफ सी ऑफ लैम्डा क्या होने वाला है आपका यहाँ पे. सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, वी विल डिवाइड आवर थिंग. जैसे कि यहाँ पे 0 मतलब 0 से जो बड़ा होगा, लाइक लैम्डा अगर ग्रेटर देन है, ठीक है ग्रेटर देन है, तो 1 से अगर ग्रेटर है तो पूरी वैल्यू 0 है. ठीक है, अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये है, तो 0 को वैसे भी कंसीडर करके कोई फायदा नहीं है हमारे पास. ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/पाई. ठीक है, अगर मुझे 0 से 1 तक के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 से 1 दिख रहा है एंड 1 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैं 0 से 1 तक के लिख के दिखा दूंगी यहाँ पे. ठीक है, तो 0 से 1 वैसे भी हमारा 0 से 1 ही इंटरवल चल रहा है, 1 से इन्फिनिटी वैसे भी 0 होने वाला है. ठीक है, तो 0 से 1 चलेंगे, एफ सी ऑफ लैम्डा मेरे पास. ठीक है, पहले लिमिट्स बना लेते हैं अपनी, क्लियर. तो कॉस लैम्डा एक्स यहाँ पे आ जाएगा डी ए लैम्डा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2/पाई. सेम फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ, बस मैंने इसको 0 से 1 के लिए तोड़ दिया है, उसके बाद में यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी तक सेम चीज आ जाएगी, एफ सी ऑफ लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा. समझ में आ गई मेरी बात. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 2/पाई आ गया. एफ सी ऑफ लैम्डा की जगह पे क्या लिखोगे, मुझे बताओ 0 से 1 तक, 0 से 1 तक क्या वैल्यू है 1 माइनस लैम्डा, है ना 1 माइनस लैम्डा. तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा आपका एफ सी ऑफ लैम्डा की जगह 1 माइनस लैम्डा. दैट्स इट, क्लियर है. ये सारी चीजें एज इट इज कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा प्लस 2/पाई. अब ये तो आपका 0 से इन्फिनिटी है एंड ये एफ सी लैम्डा आपका 1 से इन्फिनिटी तक क्या है 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा सकते हो, बट फॉर जस्ट द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. ओके, अब यहाँ पे ये 1 माइनस लैम्डा, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये तो हमारी चली गई, 0 हो गई, है ना. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई एंड सिंपल आपका ये यही बचेगा 0 से 1 माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, तो लैम्डा के कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स आ गए, तो ये और ये, इसको मैं यू कंसीडर कर सकती हूँ, इसको मैं वी कंसीडर कर सकती हूँ. तो यूवी रूल लग सकता है यहाँ पे, ऑब्वियसली लग सकता है, तो मैं यहाँ पे यूवी रूल का फॉर्मूला लिख देती हूँ. तो यू वी लेट्स से यहाँ पे मैं कंसीडर, आप कर लो, चलो एक्स कंसीडर कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूला के लिए. तो यहाँ पे आ जाएगा यू वी, मैंने कैसे बोला था, यू डैश यू डबल डैश V1 V2 V3. ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस डॉट 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 जितना भी हमारा चलेगा उतना, क्लियर. तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई, है ना. मैं सिंपल ऊपर वाला कंसीडर कर रही हूँ, तो 2/पाई तो हमारा कांस्टेंट है, उसको ले लिया हमने बाहर, क्लियर. अब u जो है मेरा u, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, V1 यानी कि मेरे कॉस लैम्डा x का मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो कॉस लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा गाइस, कॉस लैम्डा x का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन लैम्डा x.
ठीक है। अब मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है तो उसका कांस्टेंट क्या हो गया, x हो गया, तो नीचे x आएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट x ओवर हियर। आप लैम्डा लिखोगे, मुझे 100% श्योरिटी है, तो प्लीज याद रखना कि यहाँ पे ध्यान रखना कि विथ रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है तो ऑब्वियसली x इस केस में कांस्टेंट हो गया। माइनस, अब यहाँ पे u डैश यानी कि 1 माइनस लैम्डा का मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे पता 1 माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है तो जीरो, ये इसका जीरो हो जाएगा एंड इसका -1 हो जाएगा, तो -1 आ गया। साइन लैम्डा x अपॉन x का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन, नीचे जो है यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, एक जो है यहाँ पे बढ़ता रहता है, वैसे आगे का x क्यूब, वैसे आगे का x⁴, ठीक है। तो बस इसकी क्या लिमिट थी, 0 से 1 लिमिट थी, सॉर्टेड, ठीक है, 0 से 1 लिमिट थी। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूंगी, 1 पुट करूंगी, 0 पुट करूंगी, मेरे पास फॉर्मूला, मेरा जो है आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2/π है मेरे पास, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन लैम्डा x अपॉन x, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस लैम्डा x अपॉन x² आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ओके। नाउ जस्ट अब 0 से 1 तक इसको करना है। फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसके अंदर 1 और 0 को पुट करके देख लो, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 1 माइनस लैम्डा है, तो 1 माइनस लैम्डा में ये 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी, है ना। मुझे किसको पुट करना है, ऑब्वियसली 1 को पुट करूंगी। तो मैं अगर 1 को पुट करूंगी यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो 2/π, यहाँ पे अगर मैंने 1 को पुट करा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब 1 मैंने अगर यहाँ पे पुट करा तो मैं कहाँ पे पुट कर रही हूँ उसको, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, लैम्डा को पुट कर रही हूँ, x को मत करना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन x², ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, तो 1 हमने कर लिया। 1 के बाद हमें करना होता है किसको, ये 1 वाला हो गया। अब हम करते हैं 0 वाला, तो यहाँ पे अगर 0 करेंगे तो 0, लेकिन यहाँ पे 0 आके मेरा जो साइन वाला है वो साइन 0 0 कर देगा, तो ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा को अगर मैं पुट कर रही हूँ, है ना, लैम्डा को अगर मैं पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे 0, इसका मतलब cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x² आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये 2/π है, ठीक है, 2/π, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ये सिंपल, 0 को हटा देते हैं, माइनस cos x अपॉन x का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, माइनस ऑफ 2/π, माइनस बाहर लोगे तो cos x/x² तो ये हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस आ जाएगा, माइनस अपॉन x²। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 2/π, है ना, या फिर हम इसको इधर एक स्टेप पहले भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x का स्क्वायर, दैट्स इट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, fx। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे जो है आपको समझना पड़ेगा पहले तो कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ऑब्वियसली कॉस देख के तो यहाँ पे आपके पास आ गया होगा कि कॉस है। अब देखो आप कैसे समझोगे कि ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको लैम्डा दिख रहा है ना, लिमिट्स में आपको लैम्डा दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको लिमिट्स में लैम्डा दिख जाता है मतलब इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, सॉर्टेड, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये सिंपल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन है, बस एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर आपको देख के समझ में आ रहा है तो यू आर प्रो गाइस। चलो यहाँ पे क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली निकालने के लिए बोला है, क्लियर। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोला है, डायरेक्टली हम फोरियर कोसाइन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देंगे। तो एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ यू, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एंड लैम्डा यू, एंड यहाँ पे डी यू आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में है, कोई बात नहीं, इस पूरे को आपको एफ ऑफ यू के टर्म्स में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, यानी कि आपका जहां पे भी एक्स होगा ना इस एफ ऑफ एक्स के अंदर, उसमें यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2e⁻⁵u प्लस 5e⁻²u, है ना, ये लिख लिया मैंने। अब इसके बाद ये आ जाएगा आपका cos लैम्डा यू एंड यहाँ पे डी यू। समझ में आ गई मेरी बात, इतना तो बहुत ज्यादा सिंपल था। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों भी टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। मतलब इस वाली 2 वाली टर्म्स को एक कंसीडर करेंगे एंड 5 वाली टर्म को एक कंसीडर करेंगे। अब मुझे बताओ 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, इसका ई क्या है, e⁻⁵u है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में क्या है, cos लैम्डा यू है।
ठीक है, यहाँ पे डी आ गया, प्लस 5 है तो इसको 5 लेंगे एंड इसको इंटीग्रेशन अलग से दे देंगे। इसका क्या है, e⁻²u है एंड यहाँ पे क्या है, cos लैम्डा u du। ऑब्वियसली नाउ यू विल अंडरस्टैंड कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। एग्जैक्टली फॉर्मूला हमें यूज करना है e ax cos bu, है ना, cos, या फिर यहाँ पे आप बी एक्स लो यार, क्योंकि x लिया है मैंने तो चलो जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। e⁻x आएगा, यहाँ पे ax प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका a आ जाएगा, यहाँ पे आपका b आ जाएगा, यहाँ पे cos bx है तो यहाँ पे cos bx माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin bx। समझ में आ गई मेरी बात। बस cos ही है यहाँ पे, इसलिए cos का फॉर्मूला लिख दिया, आप चाहो तो sin का भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ तो अब एक एक को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये 2 वाला है तो 2 वाले के लिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻⁵u इसके पास ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, इसका a क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं a क्या है, इसका a है -5, b क्या है इसका बताओ, b इसका लैम्डा है, इसका बताओ इसका क्या आएगा। यस, दोनों के लिए अलग अलग करना है तो a के लिए -2 आ जाएगा और b के लिए अगेन लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos लैम्डा u du एज इट इज, ठीक है, प्लस 5 के लिए तो अरे नहीं सॉरी मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इतना लिख दिया। यहाँ पे आपको इसको और कंसीडर करना है ना, ये वाला भी तो फॉर्मूला बचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या है आपका -5 है, यहाँ पे क्या है cos है, b क्या है आपका लैम्डा x, माइनस वापस से b क्या है लैम्डा है, साइन ऑफ लैम्डा x, ठीक है। तो ये है आपका, बस इतना कंसीडर मत करना, -5 से। उसके बाद ये वाले के लिए करते हैं तो प्लस 5 आ जाएगा, 5 इसका क्या है, e⁻²u, तो e⁻²u नीचे क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आपका यहाँ पे a क्या है -2 का स्क्वायर प्लस b क्या है लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन ब्रैकेट के अंदर आपके फॉर्मूला वाइज यहाँ पे -2 cos लैम्डा x माइनस लैम्डा साइन लैम्डा x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्लियर। बस अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक चीज याद रखो कि इस पूरे को आपको जो है लिमिट देनी है, लिमिट क्या है आपकी 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट क्या है आपकी 0 से इन्फिनिटी है, बस ये याद रखो। अब यहाँ पे जो है 0 से इन्फिनिटी आपको बहुत फायदा देगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया e⁻0 क्या होता है 1 होता है और e⁻∞ क्या होता है आपका 0 होता है। तो e⁻∞ वाला तो पूरा टर्म आपका यानी कि जो हायर लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ आपकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वाई, बिकॉज आपकी हायर लिमिट में आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल है यार, इसके बाद आप लिख सकते हो यार, खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका e⁻⁵u आएगा एंड इसका 5 के लिए 25 प्लस लैम्डा का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आएगा -5 cos लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ठीक है। एंड इसके बाद लिख सकते हो आप ये वाला पूरा टर्म प्लस 5 वाला, तो यहाँ पे 5 आ गया e⁻²u अपॉन 4 का प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे -2 cos लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा साइन लैम्डा एक्स, ठीक है। पूरे का आपका क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ भी नहीं, मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया, नहीं दिख रहा होगा तो कोई इश्यू नहीं है, वाले कॉपी किया, ठीक है। बस यहाँ पे 2 का एंड 5 का क्या लिया है, स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट पुट करना है। तो इन्फिनिटी अगर हम पहले पुट करेंगे तो इन्फिनिटी वाली टर्म हमें पता है कि पूरी 0 होने वाली है, तो इससे अच्छा हम 1 को पुट कर देते हैं। तो 1 को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻u की जगह मैं 1 को पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा e⁻−5u है मेरे पास। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 0 को पुट करूंगी तो ऊपर मेरे पास 1 आ जाएगा, है ना। एनीथिंग टू 0 लाइक 5 into 0 तो 0 ही होगा ना, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका अब यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो सिंपल u को मुझे देखना है, अगर u होगा तभी मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रही होंगी वहां पे, यस यहाँ पे लैम्डा x है, यहाँ पे आपको लैम्डा x नहीं आना चाहिए, x की जगह आपका u आएगा क्योंकि हमने x की जगह u को यहाँ पे लिया है, कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना गाइस, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि फॉर्मूला यूज किया था वो वाला, ठीक है। u याद रखना, तो यहाँ पे भी u रखेंगे। तो मुझे बताओ कि cos u क्या हो जाता है, cos u यानी कि cos 0 अभी हम कंसीडर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी साइन 0 0 हो जाता है। चलो ये ब्रैकेट शॉर्ट हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं +5 e⁻, तो 1 आ गया, यहाँ पे 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा,
ना यहाँ पे 2 का कॉस वाला टर्म ही सर्वाइव करेगा, तो यहाँ पे भी -2 आपके पास आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ना यहाँ पे देखो तो ये क्या आ जाएगा -10, नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी -10 अपॉन 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। सो दिस वाज द थिंग, यहाँ पे 10 आप कॉमन ले सकते हो एंड दिखा सकते हो, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है दैट इज द थिंग, आप इसको कर सकते हो। लेकिन आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। याद रखो यू के टर्म्स में ही चलना है आगे तक। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया था ना, इसकी वजह से मैंने कंटिन्यू एक्स से कर दिया, ये गलती मत करना, यू से आपको चलना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, दैट इज योर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे से ऐसे ही समझा देती हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स है आपके पास 0 से 1 एंड एक्स 1 जो है वो कब तक है वैलिड है, जब तक लेस देन 1 है, एंड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 0 आ जाएगा। तो वी हैव टू फर्स्ट इवेल्युएट दिस थिंग। इवेल्युएट करने के बाद आपको यहाँ पे सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कि आपको ये वाला इवेल्युएट करना है, ये वाला इवेल्युएट करना है, ये वाला इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो वैसे तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है ये क्वेश्चंस, फिर भी आई विल टेल यू कि कैसे करना है इनको। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो सबसे ये याद रखो कि मॉड एक्स अगर आता है, ठीक है, मॉड एक्स अगर आया है तो आपको इसको कंसीडर करना है -1 से लेके आपका जो एक्स है वो यहाँ पे 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 कंसीडर करना है अगर मॉड एक्स आ जाता है तो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया है ना। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, -1 से 1 है तो मुझे बताओ, मैं ग्राफ पे यहाँ पे पुट करूंगी तो -1 से 1, तो -1 से 1 कंटिन्यूस ग्राफ आया, कंटिन्यूस ग्राफ आता है मतलब कि वो इवन फंक्शन है, क्योंकि इसको देख के तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का भी एग्जाम्पल आगे है, तो आप अगर नोट्स में देख रहे होगे तो ऑब्वियसली आपके पास प्रेजेंट है। सो बाय कंसिडरिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन, आप क्या करोगे, सबसे पहले इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास लिमिट्स है, आपके पास 0 से 1 तक लिमिट है और 1 से इंफिनिटी तक लिमिट है, तो 0 से 1 तक आपने सेम फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, एंड 1 से इंफिनिटी तक सेम फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे बताओ कि एफ ऑफ यू 0 से 1 तक तो आपके पास क्या है, 0 से 1, तो बेसिकली यहाँ पे 0 से 1 के लिए आपके पास 1 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 आ गया, एंड दूसरे वाले के लिए 0 है, ठीक है, दूसरे वाले के लिए आपके पास 0 है, तो ये cos लैम्डा यू एंड यहाँ पे भी cos लैम्डा यू है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल, यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी 0 से 1, ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि दिस ये फॉर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos लैम्डा यू डी यू, ठीक है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन cos लैम्डा यू डी यू का निकालना कितना ज्यादा सिंपल है, सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, sin लैम्डा यू अपॉन लैम्डा, 0 से 1 आपकी लिमिट्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ लैम्डा क्या आ गया आपका, सिंपल sin लैम्डा अपॉन लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू यू हम कर रहे थे, क्लियर। अब हमने निकाल लिया इसका क्या, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, लेकिन अब यहाँ पे हमें इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जनरल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर आपको दोनों भी निकालने पड़ेंगे, लाइक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें इवेल्युएट करने बोला है ना, दैट्स व्हाई। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इवन फंक्शन, तो वो वाला फॉर्मूला लिख दिया गाइस, फॉर्मूला याद होंगे, ये वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये होगा आपका एफ सी ऑफ एक्स, तो मुझे बताओ कि वो हमने जो फाइंड आउट किया है ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही है, तो डायरेक्टली ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड दिस इज योर साइन कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ठीक है। अब ये जो है हमें इवेल्युएट करने के बाद मिला है। अब जब आप क्वेश्चन में जाओगे एंड यहाँ पे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो है एग्जैक्टली सेम है आपके ये वाले से जो आपके इंटीग्रल के अंदर आया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है कि ये वाले जो इंटीग्रल है इसको यहाँ पे ले लेना है, एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस आप क्या करोगे, यहाँ पे जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है उनको आप शिफ्ट कर दोगे टू राइट हैंड साइड। तो देखो आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, लाइक π/2 इधर आ गया एंड एफ ऑफ एक्स जो था इधर वो इधर आ गया, ठीक है। बस अब एफ ऑफ एक्स का क्या था आपके पास, मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था सिंपल एफ ऑफ एक्स 1 से 0 एंड जो भी लिमिट्स थी वो, तो बस एज इट इज आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे पुट कर देना है उसको, ठीक है। अब जैसे कि ये π/2 था, ये π/2 का आप इसको π/2 कंसीडर करोगे एंड एवरीथिंग एज थिंग, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज योर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम यही वाला आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये वाला ही अगर आपको यूज करना है तो आपको कॉस को आप कैसे हटा सकते हो। तो ऑब्वियसली मुझे बताओ कि कॉस जो है, अगर हमें कॉस को 0 करना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक्स को मैं 0 पुट कर दूंगी तो मेरा जो कॉस लैम्डा एक्स है वो 1 हो
जाएगा, मुझे जीरो भी नहीं करना है, नहीं तो वो साइन को भी जीरो कर देगा, है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं x को जीरो पुट करूंगी। ये जो है वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपको क्या पुट करना है, क्लियर, एज पर द इवेल्युएटेड इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन। उसके बाद एफ ऑफ जीरो 2/पाई आपका आ गया, एंड ये वाला आपका मतलब जो कॉस था वो निकल गया, है ना। अब वापस से आपको सिर्फ इतना ही डिजायर्ड है, तो ये 2/पाई को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड में, एंड यहाँ पे भी एफ ऑफ जीरो है। तो एफ ऑफ जीरो आपका क्या है, देखो जीरो के ऊपर आप अगर पीछे देखोगे जाके तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जीरो पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो 1 आ रही है। सो फाइनल आंसर π/2 आपके पास आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अबव इंटीग्रल ऑफ मॉड x इक्वल टू 1 विच इज द पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, जो वैल्यू ऑफ फोरियर इंटीग्रल जो है आप कैसे निकालोगे, एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स मॉड x इक्वल टू 0। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पहले वाला क्या था, 0 था, तो π/2 प्लस 0/2 एवरेज कैसे निकालते हैं, a प्लस b/2 निकालते हैं ना। तो आपकी क्या थी, हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो π/2 प्लस 0/2 तो क्या आ गया, π/4। तो ये था, तो ये जो है यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं फर्स्ट पार्ट के, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले। तो बस आप इतने अच्छे से करके जाओ, बाकी एमसीक्यूज के लिए मैं जो है ना और जो है ना एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है वो मैं पुट कर दूंगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, एंड जस्ट अगर मैं नहीं करूँ तो रिमाइंड कर देना। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व्ड हैं, बहुत सारे अच्छे से ना सॉल्व कर दिए हैं वो, तो वो जो है ना अच्छे से देख लेना, ट्राई कर लेना, मतलब अगर आप खुद से लिख के कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख के भी जाओगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द जेड ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस वगैरह जेड ट्रांसफॉर्म का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीक्वेंस क्या होती है एंड ऑल, तो इसको भी आप समझ सकते हो। लाइक अगर एफ ऑफ के आपको ये सीक्वेंस दी गई है एंड लाइक दिस आपको एरो शो किया है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन जो वर्टिकल एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज जीरो, यानी कि एफ ऑफ जीरो की इमेज क्या है, फर्स्ट मतलब कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लाइक एफ ऑफ जीरो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, तो वो आपका 2 हो गया, एफ ऑफ 1 उसके बाद वाला होगा, एफ ऑफ 3 आपका उसके बाद वाला होगा, लाइक ऐसे आप चलते हो, ठीक है। तो लाइक ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वे में नहीं चलना है, आपको नेगेटिव वे में आना है। तो बेसिकली आप इसके पीछे आओगे तो ये -1, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -4, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार और बता दूं तो देखो, जहाँ पे एरो होगा उसके नेक्स्ट वाला आपका एफ ऑफ 0 हो गया ये, तो ये एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 2। अब उसके बाद आपको इसके पीछे चलना है, तो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -4, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे करना होगा। अगर ये एरो गिवन है तो, अगर एरो गिवन नहीं है तो आप जो है स्टार्ट से स्टार्ट कर दोगे, एफ ऑफ 0 इज -1, एफ ऑफ 1 इज -2, लाइक दैट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। देखो अगर एफ ऑफ के आपको ऐसा दिया है 1/4 के, अब ये यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। देखो मैंने इसका डेफिनेशन ऊपर ही दिया हुआ है, सीक्वेंस का डेफिनेशन, द ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय दिस कर्ली ब्रेसेस एफ ऑफ के, या फिर सिंपल एफ नीचे आपके सबस्क्रिप्ट में के, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिया है कि आपका 1/4 के आ रहा है, तो 1/4 के है, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी रेंज दी गई है, लाइक के आपका -3 से 2 के बीच में, तो कुछ भी नहीं, के की लिमिट आपको पता है, तो ये -3 से चलेगी, तो 1/-3, -2, -1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, उसके बाद 1 2 3 एंड देन ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो सिंपल आपको यहाँ तक ही जाना है, लाइक ये 2 तक गए हैं हम, क्योंकि 2 तक था, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/4 -3 इज नथिंग बट 4/3, तो इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें थी, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, लाइक अगर हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये सारा चलो आपका मेंशन्ड है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे आती हूँ जो कि है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ फॉर्मूला उसका, जो आपको हमेशा याद रखना है। जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड इसी को आपको हमेशा यूज करना है। तो जेड ऑफ एफ ऑफ के आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर इसी को हम कैपिटल एफ ऑफ जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या आता है, जेड ऑफ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल यहाँ पे याद रखो, हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको समेशन करना है, यस, इसीलिए जेड ट्रांसफॉर्म ईजी है। तो आपका के जो है वो -∞ से इंफिनिटी तक जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका एफ ऑफ के आता है, एंड देन आपका जेड रेज टू -के आता है। समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूला को याद रखना, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा मतलब 2 दिन के लिए याद रख लेना जेड ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्म। ये जेड क्या है, आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है,
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ, ज्यादा चीजें हम समझ लेंगे नोट्स से ही। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज, अगर आपका एफ ऑफ के जीरो है, ठीक है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज ऑफ के आर लेस देन जीरो, तो आप क्या करोगे, जीरो से इन्फिनिटी तक चलोगे। ठीक है, आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है आपका क्या है, आपका ये जो जनरल इक्वेशन है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो है, लेकिन आपको ये रेंज बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ठीक है, ये होता है लाइक आरओसी, आरओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एफ ऑफ के या ये कहाँ से चलेगा, क्योंकि ये लेस देन जीरो है तो जीरो से इन्फिनिटी चलेगा, एंड द फॉर्मूला इज एज सेम एज दैट। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ के जो है इट इज डिफाइंड इन दिस रेंज, तो सिंपल आप उसी रेंज से उस रेंज तक जाओगे। ठीक है, एम से एन के बीच में तो एम से एन के बीच में ही जाओगे, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड आपकी जो रेंज है वो -3 से 3 तक के लिए वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देन आपका जेड इनवर्स वाली चीजें, ठीक है, ये जेड इनवर्स वाली जब हम जेड इनवर्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी क्या है ना, और क्या चीजें मुझे आपको बतानी थी। यस, दीज सम यूजफुल रिजल्ट्स। तो ये क्या है, 1/1 माइनस यू 1 माइनस वाई होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड ये आपका आरओसी है। ये क्या है, आरओसी। ठीक है, मॉड वाई इज लेस देन 1। क्लियर? इसका मतलब ये याद रखो, ये मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस है तो सब प्लस आएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखना। एंड चलो करते करते तो आपको हर चीज समझ में आ ही जाएगी, एंड दैट्स फाइन। मैं एक एक फॉर्मूला आपको बताते भी चलूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड मल्टीपल आप फॉर्मूला से जाओगे भी नहीं तो कंफ्यूजन जो है वो कम होंगी। सो चलो मैं जो है ना स्टार्ट करती हूँ, एंड बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, बट आई थिंक सो आई मस्ट अवॉइड द एमसीक्यूज नाउ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल राइट द क्वेश्चन एंड आई विल कम। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस देख लेते हैं, जिसमें यूनिट इंपल्स एंड यूनिट स्टेट सीक्वेंस जो कि ज्यादा आई थिंक सो इम्पोर्टेंट है, सो आई विल डू दैट थिंग्स। तो यहाँ पे देखो यूनिट इंपल्स के लिए लाइक बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट एक आप ऐसा ना एक लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आई विल जस्ट टेल यू कि ये सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस है जो कि याद रखनी। ठीक है, लाइक तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके जेड ट्रांसफॉर्म है ना भाई, सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला लिख दो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, जेड ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना आपका यूनिट इंपल्स वाला फॉर्मूला है। इंपल्स वाला फॉर्मूला यानी कि आपका जो है ना एक ही इंपल्स के ऊपर जो कि होता है 1, उसी इंपल्स पे जो है ना आपका फंक्शन आएगा। क्लियर? तो ये तो मतलब है, तो अगर k इज इक्वल टू 0 है तभी आपका 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 है तभी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 0 नहीं है तो वो 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको लिख के दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते हो, आप पहले जो है ना रेंज डिफाइन कर लोगे। सबसे पहले जो है आप नेगेटिव एज दिखाओगे, तो नेगेटिव लिमिट्स के लिए माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव है तो कहाँ तक चलेगा, -1 तक चलेगा। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, नेगेटिव लिमिट वाली। क्लियर? अब एफ ऑफ के क्या रहेगा इस केस के अंदर, तो सिंपली अभी के लिए एफ ऑफ के लिख लेते हैं, जेड रेस टू माइनस के। ठीक है, प्लस अब जो है ना 0 के लिए हमें दिखाना है, तो 0 के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं होती है ना। मुझे बताओ कि अगर एक ही चीज के लिए है कोई चीज, लाइक एक ही चीज की एक वैल्यू है, तो उसके लिए हम समेशन क्यों करें, है ना, समेशन क्यों करें। समेशन तो उसके लिए होता है ना जो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, है ना। तो सिंपल लॉजिक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली मैं कोई लिमिट नहीं लिखूंगी, यहाँ पे आपका एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के आ जाएगा, एंड दिस विल बी के इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, इम्पल्स है। अब वैसे यहाँ पे दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम पॉजिटिव वाला जो कि 1 से स्टार्ट होगा। अब जैसे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक गया तो ये 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो है ये भी के आपका 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका 0 हो गया, एंड ये भी आपका 0 हो गया, क्योंकि हमें पता है अगर वो 0 नहीं है तो वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब एफ ऑफ के को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया आपका 1 जेड रेस टू माइनस के, एंड विच इज के इज इक्वल टू 0, प्लस यहाँ पे ये जो है 0 हो गया। अब के को 0 पुट करना है यहाँ पे, है ना, के को 0 पुट करना है, तो जेड रेस टू माइनस 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। ठीक है, तो ये होता है आपका यूनिट इंपल्स एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस के लिए, मैंने आपको बता दिया एज अ थ्योरी वाइज, इतना क्लियर। नाउ स्टेट सीक्वेंस के लिए करना है।
लेट्स सी। तो देखो ये स्टेट सीक्वेंस वाला है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्लियर, मैं आपको इसको करके दिखा दूंगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले वही चीज करनी है, z रेज टू एफ ऑफ के है आपके पास, विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है, हमेशा याद रखो कि z ट्रांसफॉर्म वाला है तो ये वाली लाइन सबसे पहले होनी चाहिए, एफ ऑफ के z रेज टू माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा देखो, अगर लेस देन जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो आंसर आपके पास वन आने वाला है। इसका मतलब दो रेंजेस है हमारे पास, लेकिन मुझे बताओ जीरो वाली रेंज कंसीडर करके कुछ होने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्टली पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी के इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ के आपका वन है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, एंड जेड रेज टू माइनस के। इसका मतलब डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी जेड रेज टू माइनस के, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसका जो है ना फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं अभी आपको नोट करवा दूंगी, लेकिन अभी के लिए कर लो। यहाँ पे अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये कैसे लिखोगे आप, वन से स्टार्ट करोगे, वन से स्टार्ट करोगे। अब जेड रेज टू माइनस के, अभी ये समेशन है, याद रखो समेशन कर रहे हो, ठीक है, समेशन कर रहे हो, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो गया, तो जेड रेज टू माइनस जीरो क्या आता है, वन आता है ना, जेड रेज टू एनीथिंग जीरो इज वन, या फिर एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, तो यहाँ पे इसके लिए वन आ गया, उसके बाद जीरो के बाद वन आता है, तो जेड रेज टू माइनस वन, फिर क्या आता है जेड रेज टू माइनस टू, फिर क्या आता है जेड रेज टू माइनस थ्री, कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये याद रखो, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, वी नो दैट कि वन अपॉन वन माइनस आर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको नोट डाउन करते हुए सम इम्पोर्टेंट मैंने बताए थे उस वक्त, है ना, यूजेस। सो यहाँ पे अभी देखो, वन अपॉन वन माइनस आर को आप ऐसे लिखते हो ना, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, है ना, मैंने आपको याद दिलाया था कि याद रखो ये माइनस है तो सारे प्लस होंगे, प्लस होगा तो अल्टरनेट साइंस होंगे, है ना। तो इसका आरओसी क्या होगा, जो आपका मॉड ऑफ आर है वो अगर लेस देन वन है तो ये होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो ये रिपीट हो रहा है ना, वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, जो रिपीट हो रही है चीज वो आपकी डिनोमिनेटर में आ रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे z रिपीट हो रहा है ना, z माइनस वन, z माइनस टू, z माइनस थ्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन माइनस, यहाँ पे क्या ये z है ना, अब लेकिन ये इनवर्स में, ये तो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन z, या फिर वन z इनवर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आरओसी क्या बन गया आपका, वन अपॉन z लेस देन वन बन गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, ये z माइनस वन अपॉन जेड बन जाएगा, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, z अपॉन जेड माइनस वन बन जाएगा, तो यहाँ पे जो आरओसी है वो लेस देन वन आपकी मॉड z आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यूनिट स्टेट सीक्वेंस वाले। एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देती हूँ, जो मैंने अभी आपको बोला, ये नोट कर लेना, ठीक है, नोट अभी जो मैंने आपको लिख के बताया था वही है, बट फिर भी, तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक अगर आपका जा रहा है, एंड यहाँ पे आपका है कोई फंक्शन लेट से r रेज टू k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है तो वन से स्टार्ट करोगे, ये बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है, ठीक है, आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे ऐसे भी लेक्चर्स, या फिर ऐसे आपको कॉलेज में सिखाया होगा कि कुछ फॉर्मूलाज है उनको याद रख लो, लेकिन अगर आप ये दोनों मतलब ट्रिक याद रख लेते हो ना, तो ऐसे ही आप सॉल्व करते जाओगे, ऑब्वियसली सारी चीजें करेक्ट जाएंगी। तो देखो जीरो से इन्फिनिटी चल रहा है तो वन से स्टार्ट करो करो, प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। आरओसी सबका क्या रहेगा, इन सबका आरओसी जो है वो मॉड ऑफ आर लेस देन वन ही रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज याद रखने वाली, अगर आपका के वन से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उस केस में आप इस वन को मिस कर दोगे, यानी कि डिलीट कर दोगे, एंड आपका चलेगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखना, ठीक है, इससे आप बहुत अच्छे से जो है ना कर सकते हो अपना, क्लियर, ओके। आई विल राइट अ क्वेश्चन जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी तक तो चलो हमने z ट्रांसफॉर्म का फील ले लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, जो हमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई विल राइट इट। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, आपको इस सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म निकालना है, f ऑफ k इज इक्वल टू a रेज टू k, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला है आपको हमेशा याद रखो, z ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है आपको उसको हमेशा सबसे पहले लिख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका f ऑफ k, ठीक है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आता है आपका f ऑफ k
देन यहाँ पे z रेज टू माइनस के, या ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो रेंज दी है f इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो सिंपल नेगेटिव 0 आएगा, तो लिखने से अच्छा है डायरेक्टली k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हम इसकी लिमिट कर देंगे, है ना। f ऑफ k क्या है आपके पास, f ऑफ k आपका a रेज टू k है एंड यहाँ पे z रेज टू माइनस के। ठीक है, सिंपल ट्रिक जो हर क्वेश्चन में फॉलो होने वाली है, याद रखो। यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 से आप गए हो इन्फिनिटी तक। मुझे बताओ अब आपको क्या करना है, k को लेना है पावर में, k को क्या करना है आपको पावर में लेना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे k को पावर में लेना है तो मुझे यहाँ पे z को -1 करना पड़ेगा, क्योंकि a रेज टू k z रेज टू माइनस के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का फंडा इजीली समझ में आ गया। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। क्या वो कैसे फॉर्मूला आप यूज करोगे, मुझे बताओ। 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो, 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो, अभी कुछ मैंने आपसे नोट करवाया था। 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो, कुछ भी है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब कर दोगे। ठीक है, दिमाग में डाल लो ये वाली चीजें भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई और फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा तो 1 प्लस a रेज टू z, a z रेज टू -1। ठीक है, अब इसको आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि समेशन है ना, तो a 1 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, -1 था तो -2 हो जाएगा। वैसे आप आगे बढ़ जाओ, a क्यूब z रेज टू -3 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। समझ में आ गई मेरी बात। अब मुझे बताओ, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये z इनवर्स है, मतलब कि a बाय z है, प्लस a स्क्वायर अपॉन z रेज टू -2 है, मतलब z स्क्वायर है, प्लस a क्यूब z रेज टू -3 है, मतलब z क्यूब है, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये वही वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो है आप कैसे लिखोगे, 1/1 माइनस आर। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अब इतना तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, 1/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब सब प्लस में है, राइट। तो 1/1 माइनस आर क्या है, क्या रिपीट हो रहा है, a बाय जेड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली a बाय जेड लिख दो। अब मुझे बताओ, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे z आ जाएगा, z माइनस ए अपॉन z, ये z आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, z अपॉन z माइनस ए। ठीक है, तो इसका क्या बन गया आपका, यहाँ पे जो था ये जो है r आपका जो है ना आपका ROC क्या होता है, r मॉड लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है आपका, r था यहाँ पे a बाय z जो है वो लेस देन 1, है ना। इस केस में क्या आ जाएगा आपका, इस केस में आपका ये आ जाएगा a, सिंपल यही रहेगा, यहाँ पे आपका z चला जाएगा, तो मॉड ऑफ a देन z, ये आपका फाइनल ROC आ गया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं आपके z ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी इसके नेक्स्ट क्या है। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको जो है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के। सो चलिए, विल नॉट मिस एनीथिंग। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, अगर आप रिवीजन करने आए हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। एंड अगर आप सिंपल, अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप इस यूनिट के अंदर पास हो जाओगे। तो चलो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू a रेज टू मॉड k फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज करनी है, z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f ऑफ k विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ k z रेज टू माइनस k। अब ये सारी वैल्यूज ऑफ k के लिए है, सारी वैल्यूज ऑफ k के लिए है। तो मुझे बताओ आप कैसे करोगे, आपको नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप स्पेशली क्या सीखोगे, नेगेटिव वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो आपका k इज इक्वल टू आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, a मॉड k है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज ऑफ k के लिए, तो जैसे कि हम इसको नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं तो a रेज टू माइनस k आपके पास आएगा। बात समझ में आ गई, ये एक स्पेशल आपका जो है ना स्टेप है यहाँ पे, और ये z रेज टू माइनस के एज इट इज। ठीक है, f ऑफ k की जगह मैंने a रेज टू माइनस के लिखा। सिमिलर पैटर्न में पॉजिटिव हम बना लेते हैं, तो जो आएगा आपका k किससे, 0 से लेके इन्फिनिटी, एंड इस वक्त आपका k पॉजिटिव रहेगा तो a रेज टू के z रेज टू माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव लिमिट को कैसे हैंडल करें। तो इस नेगेटिव लिमिट को हैंडल करने के लिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इसी को, एंड इसके अंदर हम पुट क्या करेंगे, हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू माइनस एम। देयरफॉर m को क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली माइनस के लिख सकते हैं। दो चीजें अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली हैं जो आपको लिखना होगा। क्या आपको इसको क्या बोलते हैं, NUL इज न्यू अपर लिमिट एंड न्यू लोअर लिमिट।
ठीक है, न्यू अपर लिमिट एंड न्यू लोअर लिमिट जो है हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले कि न्यू अपर लिमिट क्या है, -1, तो -1 आ गई, इसको हमें क्या लेना है, सबको -1 की -m किया है तो सबको -m पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m क्या बन गया हमारा, 1 बन गया। अब न्यू लोअर लिमिट पहले से क्या थी, -∞ थी, इसको भी -m पुट करो तो क्या आ गया, m इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया। ठीक है, करके देखो, आपका पुट आप k इज इक्वल टू -m ही आपको करना है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, हर नेगेटिव लिमिट को आपको जो है ना इसको ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो हमें न्यू अपर लिमिट न्यू लोअर लिमिट मिल गई, ऑब्वियसली मिल गई। अब यहाँ पे आके इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका समेशन ऑफ, अब देखो आपको 1 अपर लिमिट है लेकिन फिर भी आपको अपर लिमिट को है ना आप m को इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ही जाओगे ना, ऑब्वियसली इंफिनिटी से तो 1 आप लॉजिकली नहीं जाने वाले हो। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है। अब -k को हम क्या पुट कर रहे हैं, m पुट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ a रेज टू, मैं इसको लिख रही हूँ, हाँ, तो a रेज टू m आ गया और z रेज टू -k m है अगेन हमारा, तो z रेज टू m आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो ये अब जो है हमारा ये पूरे इसको रिप्लेस करेगा। अब ये जो है एग्जैक्टली इसको हम एज इट इज सेम लिखेंगे, k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी a रेज टू k z रेज टू -k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मुझे बताओ ये कैसे गया, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी का मतलब क्या, कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली a रेज टू m zm, m है ना। अब इसको हम कैसे कंसीडर करना है, देखो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 पुट किया तो ऑब्वियसली m नहीं लिखेंगे, a z यानी a रेज टू 1 z रेज टू 1 प्लस वैसे ही a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस a क्यूब z क्यूब। समझ में आ रहा है ना, वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे केस 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी है, इसका मतलब देखो यहाँ पे तो डॉट 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 आपको लिखना ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से इंफिनिटी है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, क्लियर, 1 प्लस, अब यहाँ पे ये क्या है, a रेज टू के z रेज टू -k यानी कि a रेज टू z -1 है ना, 1 1 पहले से स्टार्ट करेंगे, a रेज टू z -2 सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसको और हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको और हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं az को निकाल लेती हूँ बाहर, ताकि मुझे जो है ना अंदर 1 प्लस मिल जाए एंड मैं 1/1 - r वाला फॉर्मूला लगा सकूं, है ना। तो a रेज टू z को मैंने बाहर ले लिया एंड ये जो है एज इट इज यहाँ पे 1 + z एंड a स्क्वायर z स्क्वायर लाइक दिस आते रहेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे 1 प्लस जस्ट इसको a/z मैं नीचे ले लूंगी, है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे a/z का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये मैं इधर करती हूँ सॉल्व। ठीक है, ये az है, यहाँ पे az एज इट इज, है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस डॉट 1 प्लस डॉट लाइक दिस, है ना, 1 प्लस az प्लस a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला आ गया ना आपका, 1/1 - r वाला फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/1 - r क्या है आपके पास, az, तो यहाँ पे ऑब्वियसली az आ गया, एज सिंपल एज दैट। वैसे यहाँ पे ये चीज है तो इसको भी डायरेक्टली आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/1 - z क्या है आपका यहाँ पे, a/z है, तो यहाँ पे a/z आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पे आप आरओसी कैसे लिखोगे इसका, यहाँ पे आरओसी आपका आएगा इसका 1/r होता है ना, सिंपल मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, तो यही होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे r मेरा क्या है, az है, तो यहाँ पे az आ गया <<1। ठीक है, अगर az <<1 आ गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में a/z <<1 आएगा। तो ये दोनों भी आपको आरओसीज यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे एंड करके। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा, अंदर az चला जाएगा, नीचे 1/1 - az प्लस 1/z - a अपॉन z, तो ऊपर z आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दैट्स द फाइनल थिंग, क्लियर। इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते हो इसके अंदर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो ये वाले को, कि आपका जो a है वो <<z आ गया यहाँ पे, है ना, एंड आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ये क्लियर, आरओसी लिख के दिखा दिया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि जेड ट्रांसफॉर्म में जो है आपको जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, जेड ट्रांसफॉर्म इजी है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट आपको ये स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस देखनी है, टेबल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस। तो देखो ये जो गैमा वाला है ना, गैमा के मतलब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गैमा के हमेशा 1 आता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये सारे ठीक है, एंड ये जो है हमने सब यूज करे हुए हैं, आपको ये सब पता होंगे, z/z - a वाले। अभी हमेशा a⁻k आएगा आपका, तो z/a - z हो जाएगा, यानी जो कांस्टेंट है वो इधर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, ये कब होगा, जब आपका k <<
0 है। के ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका जो है कांस्टेंट वो बाद में आएगा, ठीक है। ये हमने सब यूज किया हुआ है लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। नाउ अब जो मुझे मेन को आपको दिखाने हैं फॉर्मूलाज वो ये वाले हैं, z cos अल्फा के, ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है तो ये तो चलो सब में है, ये याद रखो z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos अल्फा के अगर है तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनता है, याद रखो हमेशा जो फॉर्मूला है वो z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस के, ये डिनोमिनेटर सारे के सारे फॉर्मूलाज में है। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर के अंदर कोई इश्यू नहीं है, एक बार याद रख लोगे तो डिनोमिनेटर याद हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो cos अल्फा अगर होगा तो z ऑफ z माइनस cos अल्फा याद रखो, ठीक है। अब साइन होगा तो z साइन अल्फा, साइन के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। ये दोनों सॉर्ट हो गए। अब हाइपरबोलिक है, कुछ भी नहीं, सेम फॉर्मूला याद रखा है, जस्ट अल्फा से पहले एक h डाल दो, हाइपरबोलिक बन जाएगा। जस्ट इसका जो यहाँ पे ROC है वो चेंज होता है, जो कि आपका e रेस टू अल्फा और e रेस टू माइनस अल्फा मैक्स के अंदर हम देखेंगे विच इज लेस देन दिस z, ठीक है। ठीक है, इसको तो आप याद रख सकते हो, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो z के लिए एवरीथिंग इज सेम फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज, जस्ट यू हैव टू राइट हियर हाइपरबोलिक, ठीक है। द नेक्स्ट फॉर्मूला हियर इज, अगर आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है z रेस टू c रेस टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेस टू के cos अल्फा के, तो कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला z ऑफ z माइनस cos अल्फा होता है, बस cos से पहले कांस्टेंट डाल दिया, cos से पहले कांस्टेंट डाल दिया, और पहले यहाँ पे 1 था तो आपको यहाँ पे c का स्क्वायर करना है, एंड ROC क्या बन जाएगा, z इज लेस देन c, ठीक है। वैसे ही साइन के लिए करना है, सेम टू सेम वो साइन वाला ही फॉर्मूला है, जस्ट c ऐड कर दिया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, बस एज इट इज यही करना है, एंड वही आपका हाइपरबोलिक के लिए ऐड हो गए। एक नोट जो हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपको z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है c रेस टू के cos अल्फा के का, या फिर c रेस टू के sin अल्फा के का, c रेस टू के आ जाता है तो आप उस वक्त क्या करोगे, आप पूरा का पूरा प्रोसीजर सिंपल वाले फॉर्मूले से करोगे एंड z को डायरेक्टली रिप्लेस कर दोगे बाय z बाय c, ठीक है। इसको करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन हाँ ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो ये वाला ही क्वेश्चन जो है अभी हम देख लेते हैं। आई विल राइट दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। चलो सुपर इजी वाले क्वेश्चन है, ये एकदम झट से हो जाने वाले क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएंगे अगर आपको ना ये होगी लाइक प्रैक्टिस होगी तो। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, c रेस टू के cos वाला फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास तो cos अल्फा होता था भाई, ये इतना बड़ा आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर, आपको सबसे पहले ये जो है ना ये पूरा का पूरा टर्म cos वाला, इसको कंसीडर कर लेना है, cos 3k प्लस 2, ठीक है, cos 3k प्लस 2। मुझे बताओ cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली cos a cos b माइनस sin a sin b, ये वाले फॉर्मूला ध्यान से देख के जाना, मैं एक बार ग्रुप पे डाल भी दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cos 3k cos b, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आता है, माइनस, प्लस है तो cos के अंदर माइनस आता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 3k, इफ आई एम राइट, यस sin 2, क्लियर। तो ये हमारे इसके लिए हो गया। अब z ट्रांसफॉर्म हम किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे cos 3k प्लस 2 के लिए, एग्जैक्टली, आई एम नॉट रॉन्ग, 2 रेस टू k को हम बाद में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका cos 3k क्या आ गया, ये पूरी टर्म आ गया, तो बस z ट्रांसफॉर्म के अंदर इसको पुट कर देंगे, cos 3k cos 2 माइनस sin 3k sin 2, ठीक है। अब मुझे बताओ cos 2 sin 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये cos 2 बाहर, यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा, आपका cos 3k का आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ये sin 2 बाहर, ठीक है, एंड z ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म हम अंदर दे रहे हैं राइट, तो z ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा, sin 3k का आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिक फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं, cos वाले यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला यूज होगा, एंड यहाँ पे sin वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलो समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पे आपका जो है cos 2 एज इट इज, ठीक है। अब ये z वाला फॉर्मूला है, ठीक है, cos वाला फॉर्मूला है, तो cos वाले फॉर्मूले में आप क्या करोगे, यहाँ पे cos के अंदर क्या होता है, यहाँ पे z ऑफ z माइनस cos अल्फा, यानी कि cos क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, z ऑफ z माइनस cos अल्फा, नीचे क्या है z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा, अल्फा क्या है 3 प्लस 1, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, फाइनल, माइनस sin 2 आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे अब क्या है, साइन के लिए यूज करना है, तो साइन का तो सिंपल है sin z, z साइन, और अल्फा क्या है 3, फाइनल, और नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है। अब देखो क्या है ना, अब ये z जो है ये सबके पास है, z इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको पहले से ही क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z cos 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है देखो 2z² था, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो z² होता है, जिसमें से एक z हमने ले लिया है बाहर। ठीक है, माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा cos 2 cos 3। ठीक है, याद रखो ये z भी था, इसीलिए पहले ही z को सॉर्ट कर दिया ताकि ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे sin 2, ये भी अंदर मल्टीप्लाई ही होगा ना, तो ये z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2 sin 3। अब सबका डिनोमिनेटर सेम, z² माइनस 2z cos 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक के लिए सब सॉर्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ देखो क्या करूंगी, z ऑफ z cos 2 तो मेरे पास आ गया। ये जो देख के ना मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो है इससे मैं कुछ फॉर्मूला तो क्रिएट कर सकती हूँ, ऐसा फॉर्मूला कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस ले रही हूँ बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर ये पूरी टर्म को लिख देती हूँ। तो cos 2 से भी लिख सकते हो, cos 3 से भी लिख सकते हो, बट बेटर है जो बड़ा नंबर है वो पहले लिख लो, cos 2, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 3 sin 2। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, फाइन। अब ये क्या फॉर्मूला बना है मुझे बताओ, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, राइट, तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बना, ये वाला फॉर्मूला सिंपल बना cos ऑफ 3 माइनस 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल इसको लिख सकते हो, z है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका z cos 2 है। ठीक है, माइनस ये किसके लिए आएगा, cos ऑफ 3 माइनस 2 यानी कि cos ऑफ 1। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम, z² माइनस 2z cos 3 प्लस 1। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, अब आ जाओ, इसको तो हमने कर दिया सॉल्व, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 2k। ठीक है, 2k। अब मैंने आपको नोट करवाया था, देखो मैंने नोट करवाया था, फॉर फाइंडिंग z ट्रांसफॉर्म ऑफ c⁻k cos अल्फा k या फिर c⁻k sin अल्फा k, आपको रिप्लेस करना है z को बाय z/c। c क्या है, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो z/c इन योर दिस, यानी कि हमने ये वाले फॉर्मूला से हमने क्या कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो फाइनल आंसर हमें चाहिए उसमें हम क्या कर देंगे, z को रिप्लेस कर देंगे बाय z/c एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 2k, तो c क्या है मेरे पास, 2 है, तो मैं क्या करूंगी, z/2 से रिप्लेस कर दूंगी z को। ठीक है, रिप्लेस z/2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें हम क्या कर देंगे, z/2 cos 2 माइनस cos 1, नीचे z/2 का स्क्वायर माइनस 2 z/2 जिसमें से 2 कैंसिल हो गया, cos 3 प्लस 1। क्लियर, कितना ज्यादा सिंपल था, है ना। बस ऐसे ही आपको करना है एंड आप इसको सिंप्लीफाई करते रहोगे। ठीक है, मैं ना फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि आप खुद से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा cos 2, कुछ नहीं, एक ही स्टेप का आंसर है, 2z cos 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा आपका z² माइनस 4z cos 3 प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। ये वाले क्वेश्चंस तो फ्री के क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आ जाना चाहिए एंड फॉर्मूला का कुछ नहीं है, मैंने आपको ट्रिक दे दी है कि आपको कैसे एक एक फॉर्मूला से डील करना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, नोट्स में गिवन है लेकिन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये वाले फॉर्मूला से ही वर्क करेगा। फाइन, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड अभी बहुत रात हो चुकी है, लेकिन ठीक है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बचा हुआ है, आई विल डू दैट। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली आ जाता है आपको, जिसमें से बहुत ज्यादा इजी आपके लिए जो है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, इन्वर्जन तो सबसे ज्यादा इजी वाला है। ठीक है, तो चलो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपका यही है, जेड ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, तो जेड इनवर्स, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड इनवर्स ऑफ योर जेड ट्रांसफॉर्म। एग्जैक्टली इसको हम स्मॉल एफ ऑफ के से भी डिनोट करते हैं, तो हर क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, स्मॉल एफ ऑफ के निकालेंगे। ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ, ये तीनों हैं, इनमें से फर्स्ट वाला थोड़ा सा हार्ड है, ये दोनों ईजी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इजी इन्वर्जन वाला है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कौन से मेथड से निकालना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड। ठीक है, आई होप समझ में आ गई है मेरी बात। नाउ सबसे पहले आपकी पावर सीरीज मेथड, तो पावर सीरीज मेथड बहुत सिंपल है। अगर आपका जो मॉड जेड है वो लेस देन ए है,
ठीक है, तब आप क्या करोगे, यू हैव टू ऑब्टेन अ पावर सीरीज इन टर्म्स ऑफ, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, जहां पर लेस होता है ना, लेस देन वाला, उसके मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर वाला होगा उसको आप डिनोमिनेटर में ले आओगे, तो z बाय ए वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटर है बस ऐसे याद रखो कि जहां पे ग्रेटर वाला साइन है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वैसे अगर आपका z ग्रेटर देन ए है तो ग्रेटर वाला साइन किधर है, z की तरफ है, तो z नीचे आ गया। ठीक है, सो यू हैव टू ऑब्टेन द पावर सीरीज इन दिस टर्म्स। सो जो कोएफिशिएंट होगा हमारे z रेज टू माइनस के का, वही हमारे f ऑफ k की वैल्यू होगी, एंड f ऑफ k क्या है, कुछ नहीं है, आपका z इनवर्स है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू बेटर, इजी वाले क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, पावर सीरीज का ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा चीजें, क्योंकि वैसे भी मैंने यहाँ पे ए यूज किया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो एज पर द सेम फॉर्मेट आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट आपका आ जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू नथिंग बट दिस थिंग, क्योंकि जेड इनवर्स आप जेड ट्रांसफॉर्म का ही निकालते हो, तो दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्म, दैट इज जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास ये है क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर z ऑफ ग्रेटर देन a। अब मैंने आपको बोला है जिसके पास ग्रेटर होगा तो आपको पावर सीरीज किसके लिए निकालनी पड़ेगी, पावर सीरीज ऑफ किसकी निकालोगे आप, a बाय z। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई कैसे करना है इसको, तो बेसिकली ये पावर सीरीज आप इसके लिए निकालोगे, देखो। ठीक है, पावर सीरीज इन a बाय z। ठीक है, नाउ अब आपको क्या कंसीडर करना है, लाइक यहाँ पे सी कंसीडर, आप क्या लिखोगे, z ऑफ z माइनस ए। ठीक है, z ऑफ z माइनस ए। अब आपको क्या लाना है, इसको इस ये वाली टर्म में लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, आपका z तो ऊपर कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ नीचे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, z को अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए बाय जेड, आ गया ए बाय जेड के फॉर्म में, एग्जैक्टली 1 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बाय जेड, है ना। अब इसी को अगर मैं लिखूं तो 1 माइनस ए बाय जेड का क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया ना, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है अगर ये इनवर्स में है तो मुझे बताओ हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे रन हो रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर मैं आपको लिख के बताऊं, 1 प्लस जेड बाय ए प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते थे, हम वही इनवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो हम उसको मतलब पहले हमारे पास क्या होता था, एक बार मैं लिख देती हूँ, k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जेड रेस टू के अपॉन ए रेस टू के, ये होता था तो हम इसमें आते थे, लेकिन अब हम इनवर्स कर रहे हैं तो हम ये वाली टर्म से जो है ये वाली टर्म बनाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए बाय जेड प्लस ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब बाय जेड क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एब्सोल्युटली इसको मैं अब इस वाले समेशन फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं इन्वर्स कर रही हूँ तो मैं ऐसे जाऊंगी अब, तो मैं अब समेशन में कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए रेस टू के अपॉन जेड रेस टू के। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए रेस टू के जेड रेस टू माइनस के, है ना, करेक्ट। नाउ मुझे बताओ कोएफिशिएंट क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू माइनस के, z रेस टू माइनस के का कोएफिशिएंट आया a रेस टू k, so this a रेस टू k is nothing but your inverse z transform। क्लियर, तो z अगर हमारा हम मॉड z ग्रेटर देन a के लिए कंसीडर करेंगे तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू माइनस के, दैट्स व्हाई इट इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म इन दिस केस। अब वैसे ही आपको किसके लिए निकालना है, आपको निकालना है लेस देन a के लिए। अब आप ये कर सकते हो या फिर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें आप सिखा दी है। देखो, वी वांट द पावर सीरीज इन z बाय a। अब ठीक है, तो ग्रेटर किसके पास है, a के पास है, तो a बाय z मतलब z बाय a होगा, ग्रेटर a के पास है तो a नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज सेम स्टार्ट से चलो, z ऑफ z माइनस a। अब यहाँ पे a को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारे पास z बाय a के फॉर्मेट में आ गया। अब ये z बाय a माइनस 1 अच्छा नहीं लग रहा, हमें 1 माइनस z बाय a चाहिए, तो ऊपर माइनस चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो ये माइनस जेड बाय ए हो गया, एंड इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस जेड बाय ए का इनवर्स लिख सकती हूँ। अब इसी चीज को मैं, ये माइनस में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस जेड बाय ए प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वही है 1 अपॉन 1 माइनस आर वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, जस्ट हम इनवर्स कर रहे हैं। ओके फाइन। अब यहाँ पे ये माइनस जेड बाय ए बाहर है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल गया हमें। अब
इसको हम जो है वापस से हम फॉर्मूले से आ जाएंगे तो मेरे पास समेशन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, तो 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम k को 1 से स्टार्ट करेंगे। सब फॉर्मूलाज इंटरलिंक्ड है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा z रेज टू के अपॉन a रेज टू के, दिस इज नाउ इक्वेशन 1। बट याद रखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव लिमिट है। जहां पे भी नेगेटिव लिमिट है आप k को क्या पुट कर देते हो, माइनस m पुट कर देते हो। ये तो चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है राइट, तो बस आपको वो सब यहाँ पे पुट कर देना है। इक्वेशन आपका जो है इसी फॉर्मेट से आपको जस्ट k रेज टू -1 सब कुछ पुट करना है। अब जो है ये वाला फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। एंड अब जो है आपका z, अब ये m है, अब इसको k कंसीडर करो, कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो, तो z रेज टू -m या फिर z रेज टू -k का कोएफिशिएंट क्या है, a रेज टू m। तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस भी है ना, तो ये माइनस a रेज टू m है, तो ये माइनस a रेज टू k जो है इसका कोएफिशिएंट आ गया। सो दिस इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, आई होप कि हमने टाइम बचा लिया एंड यही चीज आप जो है अपनी नोटबुक में कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से सब चीजें जो है वो समझ में आ जाई होंगी। ठीक है, तो पावर सीरीज जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यही वाला इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। एंड दैट इज ओनली द क्वेश्चन जो हम पावर सीरीज के लिए करने वाले हैं। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस सी द पार्शियल वाला। पार्शियल वाले के लिए ना बहुत ज्यादा सिंपल है। आई विल राइट द क्वेश्चन एंड आई विल शो यू कि किस मेथड से आपको उस क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके चलो, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ठीक है, पार्शियल वाले। एंड ये आपको ऐसे ही दिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे लिख के नहीं आएगा कि आपको ये वाले मेथड से करना है। ये वाले है ना ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, हो सकता है मेथड दिख जाए, ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली हम इनवर्स वाले से जाएंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आपका एफ जेड क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है दैट इज आपका 1/z-3 z-2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका z ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, अब इस z ट्रांसफॉर्म को आप कैसे लिखोगे, आपको बहुत इजीली मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो ये आपका 1/z-3 है, ठीक है, ये z-2 है। क्लियर, इसको आप ले लो। अब यहाँ पे आपको लिख देना है a एंड b। क्लियर, हमने यहाँ पे ये दो कंसीडर किए, a प्लस b। क्लियर, अब यहाँ पे आपको a के नीचे क्या कंसीडर करोगे, ऑब्वियसली एक कंसीडर कर लो, लेट से z-3, b के नीचे z-2। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक हमने क्या किया, ओके फाइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मुझे इस डिनोमिनेटर को करना है, ठीक है, तो बेसिकली मुझे इनके अंदर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z-3 z-2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ऑफ z-2 प्लस b ऑफ z-3। ठीक है, एंड अब जो है नीचे का आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ गई, z-2 प्लस b z-3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब कुछ भी नहीं करना है, अब देखो यहाँ पे क्या ये कैंसिल करना है हमको -2 से, तो बेसिकली -2 को कौन कैंसिल कर सकता है, +2। तो सबसे पहले हम पुट क्या कर देंगे, पुट करेंगे z को एज 2 एंड -3 के लिए हम पुट करेंगे z को एज 3। क्लियर, अब एक एक वैल्यू हमें a और b की मिल जाएगी। तो मुझे बताओ अगर मैं z को 2 पुट करूंगी तो ये a वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 एज इट इज विच इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया है ना इस केस में, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये b आ जाएगा। z अगर हमारा 2 है तो 2 - 3 -1, देयरफॉर b क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। ठीक है, वैसे ही 3 पुट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, a के अंदर मैं पुट करूंगी तो 3 - 2 1 आ जाएगा, एंड b वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब मेरा जो fz है वो क्या बन जाएगा इस केस में, अब fz इज इक्वल टू क्या था मेरा fz, ये fz ही तो था, fz ही तो था, विच इज इक्वल टू a क्या है मेरे पास, a है मेरा 1, है ना, a है मेरा 1, और यहाँ पे क्या है नीचे z-3 प्लस, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे b क्या है आपका -1 है, तो हम यहाँ पे -1 कंसीडर कर लेते हैं, या फिर चलो प्लस, एंड ये -1 है, नीचे क्या आ जाएगा z-2। क्लियर हो गई मेरी बात, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो है आपकी क्या आ जाएगी, ये सीरीज कैसी आएगी, दिस सीरीज विल बी इन z बाय, देखो ये जो z है यहाँ पे जो भी होगा उसको नीचे ले जाओ, ठीक है, z/3, और इसकी सीरीज कैसी आएगी, इसकी सीरीज आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये z से <3 है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको रेंज, <3 एंड यहाँ पे मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी 3 से छोटी 2 से बड़ी, तो 3 से तो छोटी है, 3 से छोटी है, यानी कि z इज <3, z इज <3, तो ऑब्वियसली 3 के पास है हमारे पास, ये 3 के पास आपका जो है ना ये
ग्रेटर वाला साइन है तो z/3 हो गया। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास z ग्रेटर देन 2 है, तो इस केस में आपका जो सीरीज आएगी वो किस केस में आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2/z। समझ में आ गई ना ये वाली केस वाली वैल्यू, ये आप याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। ओके फाइन। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज में लेके आ जाना है ना। इस सीरीज में अगर आप लेके आओगे तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ क्या, आई वॉन्ट टू कीप द थिंग्स ऑन सेम पेज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1/z-3 है, इसको मुझे z/3 के फॉर्मेट में लेके आना है। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/3 है ना, एंड यहाँ पे आ जाएगा z/3-1। ठीक है, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, z/3-1, 3 को कॉमन ले लिया। वैसे ही दूसरे वाले के अंदर मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे 2/z में चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ z ऑफ, यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 - 2/z। ठीक है, दोनों को उनकी सीरीज में मैं लेके आ गई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या करेंगे, ये 1/3 है, यहाँ पे ये z/3-1 का इनवर्स है। ठीक है, -1/z है, यहाँ पे क्या है 1 - 2/z का इनवर्स है। समझ में आ गई बात। बस अब ये इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 है ना, अब ये इनवर्स है राइट, तो यहाँ पे आपका 1 + z/3 प्लस z²/3, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। क्लियर है ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। वैसे यहाँ पे ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1/z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2/z प्लस 2²/z², 1 + 2/z प्लस 2²/z² प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। अब बस ये जो है आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको समेशन के अंदर लेके आना है। समेशन के अंदर कैसे लेके आओगे, ये वाला जो टर्म है कैसे आ जाएगा, 1/3 तो आपका एज इट इज, समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो k है, k कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, z रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो z⁻3 है ना। फिर माइनस यहाँ पे है 1/z, तो यहाँ पे समेशन कहाँ से, वापस से ये भी 1 पे ही है ना, 1 पे ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लेकिन याद रखो ये 1 पे तो है, लेकिन ये 1/z है राइट, तो इस 1/z को हम अंदर लेके जाएं तो 1/z हो जाएगा, प्लस 2/z² हो जाएगा, प्लस 2²/z² हो जाएगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो सिंपली अगर ये 1 + z से स्टार्ट हो रहा होगा तो k 1 से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 1/z का स्क्वायर, ठीक है, 1/z या फिर 2, यस 2k एंड z⁻k। लेकिन 2k में यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इस सीक्वेंस को एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 1/z प्लस 2/z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस z का क्यूब। इसका मतलब जो नीचे है उससे एक माइनस है, जो नीचे उससे एक माइनस है, तो 2k - 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ना अपने हिसाब से मैन्युअली करके इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप जो है, ये पूरा का पूरा आपका क्या था, पार्शियल वाला था, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाली ऐसी टर्म्स आती हैं। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू इनवर्स मेथड। सो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है, एंड अगर आपको मेंशन नहीं किया होगा मेथड एग्जाम के अंदर इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्वियसली आपको इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यूज करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं इसको बताती हूँ, एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगी, आपको सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। यहाँ पे आपका f ऑफ z क्या है बताओ, f ऑफ z आपका ये है 1/z-2 z-3, है ना। अब इस केस में होते हैं पोल्स, ठीक है, ये याद रखो पोल्स होते हैं। मैं आपको एक बार नोट्स में से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि यूज दिस मेथड। चलो, पोल क्या होता है, इट इज द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ z फॉर विच f ऑफ z जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो आपके जो पोल है वो ये है 1 और 3। ठीक है, सिंपल पोल के अंदर आपको एक पोल मिलेगा, एक पोल यानी कि अगर आपका जो पोल है वो वंस अपीयर कर रहा है तो दैट इज अ सिंपल पोल। ठीक है, अगर मल्टीपल पोल है, मल्टीपल पोल यानी कि ऐसा वाला केस आ सकता है z-3 वाला केस, इसमें जो 3 है वो मल्टीपल टाइम्स आ गया, मल्टीपल यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 में। क्लियर, इसके अंदर हमें रेसिड्यूज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। चलो मैं रेसिड्यूज वाला सारा सिस्टम आपको दिखा देती हूँ फाइनल आंसर के अंदर। क्लियर, एंड चलो मैं ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई देती हूँ, ज्यादा लिखने से अच्छा। सिंपल पोल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, मल्टीपल पोल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है।
ठीक है, z माइनस ए जेड रेस टू के माइनस वन एफ ऑफ जेड, जेड जो है आपका ए तक होगा, ये हम इसको अभी यूज करने वाले हैं सिंपल पोल को। मल्टीपल पोल का क्वेश्चन रेयरली आ सकता है, लेकिन आया तो आपको क्या करना है, जितने ऑर्डर में वो, जैसे कि z माइनस थ्री का स्क्वायर था, स्क्वायर क्या था ऑर्डर, तो ऑर्डर टू हो गई तो वो आपका यहाँ पे आएगा। एंड ये वाला फॉर्मूला होता है 1/r-1 का फैक्टोरियल dr-1 डी जेड r-1 एंड ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक आध बार लिख के देख लेना, अगर मल्टीपल वाला क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है एंड आई विल टेल यू इसको कैसे करना है। ठीक है, तो एफ जेड तो हमने लिख लिया। अब एफ जेड के पास पोल्स क्या है, मुझे बताओ पोल्स कौन से एफ जेड के पास, तो z इज इक्वल टू 2 है एंड z इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। क्लियर, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, सो एफ ऑफ के इज इक्वल टू, आपको रेसिड्यूज निकालना है, तो सबसे पहला जो रेसिड्यू आएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो R1, जो कि आएगा आपके पोल ऑफ 2 के ऊपर, प्लस आपका जो R2 आएगा वो आएगा आपके पोल ऑफ 3 के। क्लियर, ऐसे आप लिख के दिखा सकते हो। R1 क्या है, R1 कुछ नहीं है, रेसिड्यू है एट z इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आप लिख के दिखा सकते हो। एंड सिमिलरली R2 के लिए, लेकिन पहले R1 निकाल लेते हैं। R1, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला। अगर सिंपल पोल है तो z माइनस ए जेड रेस टू के माइनस वन एफ ऑफ जेड। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए क्या है, कुछ भी नहीं, ये वाला टर्म। ठीक है, पोल आपका। क्लियर, अब R1 है विच इज इक्वल टू द रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे z माइनस 2, यहाँ पे ना इस वाले फॉर्मूले को मैं फॉलो कर रही हूँ, z माइनस 2 जेड रेस टू के माइनस वन एफ ऑफ जेड, है ना, एंड यहाँ पे z क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ एफ जेड क्या है आपका, एफ जेड ये है ना, ये आपका एफ जेड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे z माइनस 2 आ गया, यहाँ पे z रेस टू के माइनस वन एज इट इज, एफ जेड को पुट कर दो 1 z माइनस 2 z माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। मुझे बताओ z माइनस टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हर बार ये कैंसिल होगा गाइस, z रेस टू के माइनस वन एंड यहाँ पे z माइनस 3। z किसके वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है, तो मैं पुट कर दूं 2 रेस टू के माइनस वन, नीचे 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 रेस टू के माइनस 1। तो ये आपका रेसिड्यू आ गया 1 पे, R1। ठीक है, ये आपका R1 है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न से R2 निकालते हैं, सेम सेम। R2 क्या है आपका, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 3। तो सेम फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ R2 के लिए, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस 3 आ जाएगा, है ना, z रेस टू के माइनस वन एफ ऑफ z एंड यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है क्या होने वाला है, z माइनस 3 है यहाँ पे, z रेस टू के माइनस वन। अब एफ ऑफ z की वैल्यू तो वही है, z माइनस 2 z माइनस 3, तो क्या कैंसिल हो गया, z माइनस 3 कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू 3 पे हम देख रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचा, z रेस टू के माइनस वन अपॉन z माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी z की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 रेस टू के माइनस 1 आएगा, नीचे 3 माइनस 2 1, तो ये आपकी R2 की वैल्यू आ गई, है ना, R2 की वैल्यू। अब टोटल बाय रेसिड्यू थ्योरम, यहाँ पर आप लिखोगे बाय रेसिड्यू थ्योरम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मुझे बताओ R1 क्या आया था, माइनस 2 रेस टू के माइनस 1 प्लस आपका R2 आया 3 रेस टू के माइनस 1। दिस इज योर कंप्लीट R। एंड मुझे बताओ कितना सिंपल था आपका इन्वर्जन मेथड, था ना सिंपल। तो इसी को फॉर आपको जो है ना करके आ जाना है मेथड में। अगर आपको गिवन नहीं होगा तो चुपचाप ये वाला मेथड आपको कर लेना है, बहुत ज्यादा सिंपली आपको जो है ना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस थे आपके इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड के। एंड चाहो तो ये वाले क्वेश्चंस भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका 10z आएगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको वही सारा इसको लेके चलना है एंड वैल्यूज को रखना है। क्लियर, सो चलिए ये वाले क्वेश्चंस थे आपके। एंड the last thing now, the last one is the solution of difference equation with constant coefficient using z transform। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लाइक z ट्रांसफॉर्म के हेल्प से। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन f of k प्लस 1 एंड f of k प्लस 2 लाइक दिस। ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ पे यूज करना है। ठीक है ना, अब इसका फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप्स गिवन है।
ठीक है, इस स्टेप्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्टेप्स आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व लिख लेती हूँ एंड फिर जो उसको सॉल्व करने के बाद ना आप ये स्टेप्स देख लेना। अगर मुझे याद रहा, एक्चुअली अब मैं नींद में हूँ तो मुझे याद रहा तो मैं जो उसको अच्छे से आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला समझोगे तो आगे आंसर्स आ जाएंगे। देखो ये वाला जो है, ठीक है, इसको एक बार के लिए साइड में रख सकते हो। जो फॉर्मूला मैं अब समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, लर्न हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको जो है जेड ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ के प्लस वन का, दिख रहा है? यस, z ट्रांसफॉर्म f ऑफ k प्लस वन का सबसे पहला जो आने वाला है आपका यहाँ पे क्या है, वन है। ठीक है, तो आपके z की पावर वन हो गई एंड f ऑफ z, कैपिटल f ऑफ z। याद रखो कैपिटल f ऑफ z आपका फर्स्ट टर्म में ही रहेगा, उसके बाद स्मॉल f ऑफ z रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या था, ये कैपिटल था यानी वन था, तो यहाँ पे भी आपका वन ही रहेगा एंड आपका स्मॉल एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। याद रखो माइनस ही रहेगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सब माइनस रहेंगे। सिमिलर पैटर्न में एफ ऑफ के प्लस टू के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है, टू, तो जेड की पावर किससे स्टार्ट होगी, टू से। फर्स्ट टर्म क्या होती है, एफ ऑफ जेड, मैंने क्या बोला, माइनस होना है। अब सबसे पहली जो टर्म आएगी जेड की यहाँ पे, वो भी जेड स्क्वायर की होगी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपकी जो जेड की पावर है वो कम हो जाएगी, जेड रेस टू माइनस वन, और जो एफ ऑफ जीरो है वो एफ ऑफ वन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जेड स्क्वायर एफ ऑफ टू। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? अब के थ्री के लिए देखें तो थ्री से स्टार्ट होगा, पहली टर्म कैपिटल एफ ऑफ जेड रहेगी, माइनस जेड क्यूब रहेगा एफ ऑफ जीरो, प्लस जेड स्क्वायर रहेगा एफ ऑफ वन, माइनस जेड रहेगा एफ ऑफ टू। ये याद रखो। इसके बाद हम क्यों नहीं गए, इसके बाद हम इसलिए नहीं गए क्योंकि इसके बाद जेड रेस टू जीरो आ जाता। ठीक है, एंड एफ ऑफ टू आता। ठीक है, सिमिलरली हमें हमेशा कहां तक रुकना है, जेड तक रुकना है। क्लियर, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली कैपिटल एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड आएगा, और के माइनस टू है तो अगेन जेड रेस टू माइनस टू वाला इनवर्स एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज जो है हमें यूज करने हैं आपके ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? देखो ऐसे वाला जहां पे भी दिखेगा ना तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपने कंसीडर कर लेना है ये वाला इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहले आपको लेना है टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। ठीक है, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। तो बोथ द साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो जेड ट्रांसफॉर्म, क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ के प्लस वन बाई टू एफ ऑफ के प्लस, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में भी जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, जेड दे दो वन बाई टू रेस टू के। क्लियर, अब आपको क्या करना है, आपने z ट्रांसफॉर्म ले लिया दोनों साइड में, बस अब ये z ट्रांसफॉर्म आप सबको इंडिविजुअली दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z ऑफ f ऑफ k प्लस वन, ठीक है, प्लस z ऑफ यहाँ पे वन बाई टू एफ ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे z ऑफ वन बाई टू के। अब आपको हर तीनों में क्या करना है, जो फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको बताए वो फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूशंस करनी है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन है तो z की पावर वन आ गई। सबसे पहला टर्म कैपिटल f ऑफ z होता है, उसके बाद z ऑफ f ऑफ जीरो, तब z आ गया, इसके बाद नहीं बढ़ूंगी मैं क्योंकि इसके बाद आपका जीरो की पावर आ जाएगी, राइट। तो चलो इसके लिए इतना हो गया। इसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये तो बात हमारे लिए अच्छी हो गई, ये z तो z ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये वाला टर्म वन बाई टू एफ ऑफ के, ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू एफ ऑफ के हो जाता है एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड। वही फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये जो है ना, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, याद रखो z ऑफ ए रेस टू के वाला, ये हमने अभी निकाला भी था जो कि हमें आया था z ऑफ z माइनस ए। सब में यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो अभी के लिए अगर आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो इसको लगने दो, लेकिन यही वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू के करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे z ऑफ z माइनस वन बाई टू। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस अब इन सबको एक साथ लिख देते हैं, सबको एक साथ लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, z ऑफ कैपिटल एफ ऑफ z माइनस z ऑफ एफ जीरो। ठीक है, यहाँ पे प्लस ये जो z था ये z एज इट इज, एंड ये पूरा का पूरा टर्म कैपिटल एफ ऑफ z। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी, है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई तो किया है इस इक्वल टू करके, है ना। तो यहाँ पे z ऑफ z माइनस वन बाई टू,
अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को देखना मत भूलना, एफ ऑफ 0 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर था। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपके पास देयरफॉर z ऑफ एफ जेड प्लस क्या बचा यहाँ पे, ये वाला टर्म है ना, z/2, या फिर चलो z ऑफ 1/2 रखते हैं ताकि हम अब एफ जेड है यहाँ पे, एफ जेड को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इधर आपका यही रहेगा z ऑफ z माइनस 1/2। यहाँ से एफ जेड कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे क्या z प्लस z/2 बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या आया, कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z ऑफ z माइनस 1/2। मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, आई एम टायर्ड। चलो z प्लस z/2 एफ ऑफ जेड, क्लियर, विच इज इक्वल टू z ऑफ z माइनस 2। यहाँ पे से एफ ऑफ जेड हमें निकालना है, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, राइट हैंड साइड में जो है जेड ऑफ जेड माइनस 1/2, एंड इसको भी लेके चले जाते हैं, ठीक है। इसको भी लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे ये है ना, जेड ऑफ जेड माइनस 2, बेसिकली यहाँ पे z/2, क्लियर। सो एफ ऑफ जेड, एंड यहाँ पे मैंने करेक्ट किया क्या, लेट मी चेक, तो यहाँ पे z ऑफ 1/2 था, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे आपको ये वाला z नहीं लेना है बिकॉज दैट इज द z ट्रांसफॉर्म, या मैंने बोला मैं नींद में हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये जो 1 है, यहाँ पे z प्लस 1/2 आ जाएगा, क्लियर, डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने जो z वाला z ट्रांसफॉर्म वाला काम था वो कर दिया। अब सेकेंड स्टेप पे आप क्या करोगे, नाउ यू हैव टू टेक इनवर्स, ठीक है, नाउ टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, z इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे z इनवर्स आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ z, ठीक है, यहाँ पे z इनवर्स आ जाएगा इस पूरी टर्म में, तो क्या आएगा, z अपॉन z माइनस 1/2 z प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने z इनवर्स ले लिया। अब मुझे बताओ ये पूरा क्या होता है, ये आपका z इनवर्स होता है, तो इसको हम f ऑफ k लिखते हैं, यस लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे z इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहने दो, ठीक है, z माइनस 1/2 एंड z प्लस 1/2, ठीक है। बस मुझे बताओ कि ये कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा है क्या। अभी मैंने एक सम आपको करवाया था इससे पहले वाला, या दिस वन, क्या बोला था, ये वाला इन्वर्जन मेथड। गाइस ये भी आपका अब जो क्वेश्चन है वो पूरा इन्वर्जन मेथड के अंदर आ गया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है अब यहाँ पे बाय इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व करना है। सेम टू सेम आपका क्या चलेगा, अब इसके बाद इन्वर्जन मेथड चलेगा, जस्ट आपको इसके आगे लेके आना था, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, आपके जो पोल आने वाला है वो पोल क्या आएंगे, मुझे बताओ, z इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ये दो क्या आ गए, आपके पोल आ गए। तो R1 पे करके देख लो, चलो आई विल सॉल्व दिस वन क्वेश्चन फॉर यू। फॉर R1, ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऐसे लिख दें तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू z/2, z इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो 1/2 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपली पीछे जाके देखना पड़ेगा, तो ये z इनवर्स है, ठीक है। तो z माइनस 1/2, आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, z माइनस है z रेस टू k माइनस 1 एफ ऑफ z, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, तो आपका a क्या है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास z माइनस 1/2, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या आना चाहिए था, z रेस टू k माइनस 1, एंड यहाँ पे आपका कैपिटल एफ ऑफ z, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। एंड यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। तो ये किसके लिए हो गया, आपका z इज इक्वल टू 1/2 के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो मुझे बताओ एफ ऑफ z तो आपको पता है क्या है, लेकिन यहाँ पे इसको लिख देते हैं z रेस टू k माइनस 1। अब आप जो है ना पीछे अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता है z आपका एफ ऑफ z क्या है, z ऑफ नीचे z माइनस 2 एंड यहाँ पे z प्लस 2, ठीक है, इधर आपके ये एंड ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, z है, z रेस टू k माइनस 1 एंड इसका प्लस 1, तो ये कैंसिल, आपके पास क्या बचा, z रेस टू k बचा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, z प्लस 1/2,
ठीक है, अब यहाँ पे इसको पूरे को ब्रैकेट करके z इज इक्वल टू 1/2 करेंगे। तो अब यहाँ पे z की जगह 1/2 पुट करो तो क्या आ जाएगा 1/2 रेस टू के, नीचे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, एंड यहाँ पे तो 1/2 है ही। तो मुझे बताओ क्या आ गया इसका आंसर, सिंपल 1/2 रेस टू के, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके R1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप R2 के लिए करना। ठीक है, अब आपको मैं दिखाई देती हूँ, देखो R2 के लिए। ठीक है, -1/2 पुट किया, सेम -1/2, ये +2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा आपका -1/2 पुट करोगे तो आपकी जो इस बार R2 की वैल्यू आएगी वो -1/2 रेज टू के आएगी। बस बाय रेसिड्यू थ्योरम दोनों को आपको कर लेना है ज्वाइन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन ट्राई करना, मोस्टली आपको क्वेश्चन आएंगे ये वाले। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट के। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला याद होगा तो ऑब्वियसली आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो फॉर्मूलाज आर द मेन थिंग। ठीक है, नोट्स में सोल्यूशंस हैं तो सोल्यूशन देख लेना, एंड दैट वाज द फाइनल थिंग। एंड हमने पूरा का पूरा यूनिट अपने M3 का यूनिट 2 ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी देख लिया, जेड ट्रांसफॉर्म भी देख लिया, सब कुछ जो है एक ही वन शॉट में कवर कर लिया है। एंड देखो इतना इनफ है। ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 पाने के लिए आपका इतना इनफ है। बट आई विल टेल यू एंड आई विल प्रेफर यू कि आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है देखो, सॉल्व करो। जितने मेरे नोट्स हैं में है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दिखाए यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि जिनके पास नोट्स हैं वो लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू वांट ऑब्वियसली यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन आवर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप। ठीक है, दोनों के लिए भी है ऑब्वियसली, M3 के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हो गए अभी तक तो। ठीक है, तो चलिए अभी आई एम हैप्पी कि मैंने इतनी रात में अराउंड, लेट मी सी व्हाट इज द टाइम नाउ, ओके इट इज अराउंड टू 2:45 समथिंग। चलो हमने क्या कर लिया है, यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया। अब ये वीडियो आपको सुबह तक मिल जाए, आई होप मेरा इंटरनेट अच्छे से चले एंड आपको अच्छे से वीडियो जो है जल्दी मिल जाए। बाकी अगर आपको रात तक भी मिल रही होगी तो कोई इश्यू नहीं है, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे यूनिट 2 का, एंड देन आप यहाँ पे आके रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिवीजन के लिए तो बेस्ट वीडियो बनी है अपनी, एंड मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द वंस। एंड चलिए यूनिट 2 आपका कंप्लीट होता है। यूनिट 1 के कुछ लास्ट के टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, आपका कॉचीज एंड लेग्रैंडर्स वाला। ठीक है, तो वो तो नोट्स में अवेलेबल है एंड सिंपल भी है। अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल मेक द वीडियो गाइज, बट यस ठीक है, आपने आज की भी कंडीशन देख ली। अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। अगर आपको चाहिए होगी तो अदरवाइज है वो काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा होगा तो यू कैन टेल मी कमेंट में एंड आई विल मेक दोज वीडियोस आल्सो। ठीक है, अब इसके नीचे ये मत करना एक वीडियो दे दो तो दूसरी वीडियो के लिए आपको चाहिए होता है कि मैम ये अपलोड कर दो, ये अपलोड कर दो। प्लीज अप्रिशिएट व्हाट आई एम अपलोडिंग। देख रहे हो कितने रात में बैठ के आई एम अपलोडिंग एंड आई एम रिकॉर्डिंग, सॉरी। ठीक है, अब ये अपलोड होगी पूरी रात भर, अगर हो जाए मेरा नेट अच्छे से चले तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी, सुबह तक आपको मिल जाएगी। क्लियर? सो चलिए दिस इज द फाइनल थिंग एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एफर्ट्स पसंद आए होंगे तो ऑब्वियसली एक लाइक कर देना इन एफर्ट्स के लिए ही। अगर हाँ, अगर आपको वही पसंद आई होगी वीडियो, समझ में आया होगा क्वेश्चंस तो। ठीक है, तो चलिए यही टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम्स में एंड आई होप ऑल द वेरी बेस्ट, आपके बहुत अच्छे से पेपर्स जाएं एंड डेफिनेटली M3 का पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। डोंट वरी, प्रैक्टिस करके जाओ, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स पेपर, M3 पेपर। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।